हाँ जी। अच्छा, आप ये बताइए कि आप क्या कहते हैं, जो नशा करते हैं लोग, जी। उस नशे के सिलसिले में आप क्या कहते हैं? और कैसे इससे छुटकारा पाया जाए? कितने टाइप के नशे होते हैं और किस टाइप से इंसान उसमें लिप्त होता है? इसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ क्या हैं? थोड़ा-सा बताएँगे इसके बारे में? नशा एक मानसिक 3 बीमारियों में बँटा हुआ है। अच्छा, मानसिक खिंचाव, शारीरिक भूख अच्छा, और आध्यात्मिक शून्यता। अच्छा। शारीरिक भूख वो है जैसे हम रात को दारू पीते हैं हुँ, और सुबह हमारे हाथ पैर काँपने लगते हैं। अच्छा, हम कहते हैं हैंगओवर की बीमारी का नाम देते हैं उसे, कि बोलते हैं जैसे हमारे कि अच्छा, हैंगओवर हो गया यार, रात ज़्यादा पी ली। अच्छा, वो हैंगओवर नहीं होता, वो होती है शारीरिक भूख। अच्छा, सुबह माँगती है यार, शरीर को चाहिए खुराक। अच्छा, मानसिक खिंचाव बोले तो ऐसा होता है जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हम सोच रहे हैं कल शादी है हाँ, यार, कल हमें दारू पीनी है वहाँ, या कल हमें बियर प्लान बनाते हैं जैसे कि यार 6 बियर ले आओ अच्छा, या पिला दो यार, अच्छा, किसी को फ़ोन करके बोलते हैं। तो हमारा ही मानसिक खिंचाव होता है कि वहाँ कल मिलेगी यार, उत्तेजना बढ़ती है हमारे अंदर से। अच्छा। मानसिक खिंचाव वहाँ जाता है कि यार कब हो सवेरे, हुँ, कब हम वहाँ जाएं। हुँ, आध्यात्मिक शून्यता ये होती है जब हम सोचने समझने की सद्बुद्धि बिल्कुल हमारी ख़त्म हो जाती है। हुँ, जब हम बिल्कुल अपने नशे में लत में डूब जाते हैं, हुँ, किसी की सुनते नहीं, किस जिम्मेदारी, हम एक जिम्मेदार इंसान है, हुँ, किस लिए हमें भगवान ने इस दुनिया में भेजा है, हुँ, हम उस जिम्मेदारी को छोड़ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुँ, जो होती है उसे छोड़कर हुँ, हम नशे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, और वो नशा हमारे सोचने समझने की शून्यता बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ओके, उसको बीमारी को कहते हैं आध्यात्मिक शून्यता। अच्छा, एक नशा है, बीमारी है, नशा कोई ना करे ना करे, हुँ, लेकिन जब छोड़ दिया हमने नशा, हाँ, तो नशा ही ऐसा है कि छोड़ दिया, जब भी वो चालाक चतुर मायावी के रूप में कभी भी हमें पकड़ सकता है। हाँ, इससे सावधान रहने के लिए हमें सिर्फ आज के लिए जीना पड़ेगा, कि आज हमें नशा नहीं करना, अच्छा, कल नशा करेंगे, अच्छा, कल दम मारेंगे। अच्छा, अगर हमने, क्या कहते हैं, अगर एक पैक पी लिया, हुँ, जैसे कहते हैं एक रेल की गाड़ी के पहले टायर चढ़ गए आदमी पे तो ख़त्म हो जाता है, अच्छा, बाकी तो सारी फॉर्मेलिटी निभाते हैं। अच्छा, एक पैक अंदर गया हाँ, तो बाकी तो वो फॉर्मेलिटी है, जो एक पैक में मूड चलो बन गया, हाँ, हाँ, बाकी तो बेकार ही है। अच्छा, नाम के लिए पी रहे हैं, वो तो पी तो हमने पहला पैक ही लिया है, हाँ, हाँ, बाकी तो फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहे हैं कि यार नशा करना है। अच्छा, नशे से दूर रहने के लिए बस हमें किसी की मान के चलना पड़ेगा, अच्छा, डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा, ईमानदारी हमारे अंदर उसके लिए ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, उसने कहा ये करना है तो हमें ईमानदारी से वही काम करना है, नशे से दूर रहना है। अच्छा, उसके लिए हमें ईमानदारी कब आएगी, जब हम किसी के आगे समर्पण रहेंगे, अच्छा, जब ही हम नशा छोड़ सकते हैं। अच्छा, नशे के 2 कारण हैं, हुँ, रिलैप्स और रिकवरी। अच्छा, जैसे नदी के 2 किनारे होते हैं, वैसे ही नशे के भी 2 किनारे हैं। अच्छा, कब आदमी रिलैप्स हो जाए हाँ, कुछ पता नहीं, कब आदमी रिकवरी में आ जाए अच्छा, कुछ पता नहीं। अच्छा, आदमी को क्या है, नशा छोड़ने के लिए अपनी इच्छा को मानना पड़ेगा। अच्छा, आज मेरी इच्छा कह रही है यार मेरे बाप का लाल किला हो जाए, अच्छा, लेकिन हो नहीं सकता, अच्छा, क्योंकि मेरी ज़रूरत है रोटी, हाँ, कपड़ा और मकान। हाँ, हाँ, मैं अगर इनके बारे में सोचूंगा तो नशा कभी नहीं उठाऊंगा। अच्छा, अगर मैं नशे के बारे में सोचूंगा तो इन सबको भी भूल जाऊंगा। अच्छा, वो आ जाएगा मेरी आध्यात्मिक शून्यता। अच्छा, नशे के दौरान मैं कभी अपने माँ बापों की नहीं सुनता था, हुँ, भाई बहनों की नहीं सुनता था। आज नशे से दूर मैं किसी की रिस्पेक्ट भी करता हूँ। नशे के दौरान मैं क्या अबे तू या इन चीज़ों की एवरेज लैंग्वेज ज़्यादा उपयोग करता था। हुँ, आज मुझे इन चीज़ों से बचने का वो मिल रहा है हाँ, कि यार तू, एक तू जो शब्द है हुँ, नशे में ज़्यादा, मैं तू बोलता था, आज मैं आप बोल रहा हूँ। क्यों? हुँ, क्यों? आज मुझे सोचने समझने की सद्बुद्धि है। अच्छा, नशे के दौरान तो नहीं थी। नशा एक चालाक चतुर मायावी की बीमारी है, अच्छा, कब पकड़ ले, किसी मौत के दौरान, भाई के दौरान, किसी शादी के फंक्शन के दौरान, किसी भी रूप में मेरे सामने आ सकती है और मैं अच्छा। भ्रमित होकर उसे पहचान नहीं सकता। तो नशा कैसे हो जाता है इंसान को? दस नशा, 10 लोग बैठे हैं, 10 में से एक को ही क्यों नशा होता है? अब मैं कितना भी नशा छोड़ना चाहूँ, मुझे अपने माहौल को छोड़ना पड़ेगा, जो मेरा माहौल था गंदा। अच्छा, मैं सोचूं अगर मैंने उन माहौल को नहीं छोड़ा, हाँ, उनके साथ रहूँगा, तो नशा मैं कभी नहीं छोड़ पाऊँगा, क्योंकि वो 4 बंदे नशे की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक मेरे गुरु ने कहा था, आदमी की जेब में पैसा होना, पैसा है, हाँ, नशा नहीं है, अच्छा, और नशा है तो पैसा नहीं है, हाँ, हाँ, तो कैसे नशा करेगा? अच्छा, मैं सवाल में कंफ्यूज हो गया। अच्छा, मैं कहा ये कैसे बात है?
तो उसने मुझे बताया पैसा है, देखो जेब में पैसा नहीं है, हम्म, इच्छा है हम्म, नशे की। मैं जा रहा हूँ, हम्म, 4 दोस्त बैठे हैं, वो अच्छा। नशे की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ, तुरंत इच्छा जाग गई। इच्छा इच्छा जाग गई। जाग गई, हाँ, इच्छा जाग गई तो पैसे का जुगाड़ तो मैं अपने आप ही कर लूँगा, अच्छा। कहीं ना कहीं से चुरा के झोल मोल करके हाँ। या किसी को उधार मांग के, कैसे भी आजकल का ज़माना तो पैसा हर किसी के पास है। तो आपका कहने का तात्पर्य कि इच्छा को ना जागने दें, इच्छा ना जागने दें। अगर इच्छा जाग गई तो? जाग गई तो उसको ज़रूरत में फ़र्क महसूस करना पड़ेगा ना। अच्छा। ज़रूरत मेरी क्या उन 4 दोस्तों के साथ नशा करने की है, ड्रग्स लेने की है? नहीं ना। अच्छा। मेरी क्या है, मुझे काम पे जाना है, अच्छा। जो मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है हाँ उसको सक्सेसफुल बनाना है। हाँ, अभी नशा थोड़ी मेरी ज़िंदगी है, या तो मैं नशेबाज बन जाऊँगा। अच्छा तो इसलिए ज़रूरत को महसूस करना है, फ़र्क जानना है इच्छा और ज़रूरत में, अच्छा जब भी मैं नशे से दूर पर रह पाऊँगा। अच्छा। और कभी भी मुझे अपने अंदर ईगो नहीं आने देनी, हम्म, यार मैं नशेबाज नहीं हूँ। अच्छा। मुझे यही समझना है हरदम कि मैं नशेबाज हूँ, हम्म, आज भी मैं नशेबाज हूँ। और कभी भी, आज ये बात है कि कभी भी मैं अपने से बड़ों को नहीं देखना है, अच्छा अपने से अमीर को आदमियों को नहीं देखना है, कभी भी मुझे अपने से छोटे अच्छा या जो रोड पे सोते हैं आदमी उन्हें देखना है। अच्छा यार ये इससे तो सही हूँ मैं, अच्छा आज ऊपर वाले ने मुझे ऐसा तो नहीं बनाया कि रोड पे सो रहा हूँ मैं। अच्छा। इतनी बढ़िया ज़िंदगी दी है, मैं कमा सकता हूँ, क्यों मैं इस नशे में पड़ूँ? तो इस समाज को सुधारने के लिए, जो समाज में नशेबाज हैं, जो समाज में अल्कोहलिक लोग हैं, जिनके परिवार बर्बाद हो चुके हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि नशे को अपने ओर जागरूक नहीं करना चाहिए, शौक तक ही लेना चाहिए, मज़ा भी नहीं उसका उठाना चाहिए। अच्छा। जहाँ मज़े में आ गए फिर तो लत अपने आप लग जाएगी। अच्छा इसलिए शौक, अच्छा। मैं कहता हूँ शौक तो हर आदमी करता है हर चीज़ हाँ का, हाँ हाँ शौक को तो हम रोक ही नहीं सकते। हाँ जी लेकिन जब मज़ा आ जाता है ना तो वो बेकार हो जाती है कहानी। हाँ जी। मज़े तक आने ही नहीं देना, शौक में ही पूरी अच्छा करनी है। अच्छा कभी कभार का ही होता है शौक, हम रोज़ तो शौक करते नहीं। अच्छा हम किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं तो एक आध तो बनता ही है शौक में, हाँ हाँ चलो आप पी लेते हैं यार, हाँ आज जी बहुत दिन हो गए। हाँ जी अब ये थोड़ी कि हमें रोज़ रोज़ पीना है, हाँ जी तो हमें उसे पहचानना है यार, खुद हमें महसूस होगा। हाँ। अगर नहीं महसूस होगा तो मेरे हिसाब से रोज़ 15 मिनट मेडिटेशन करें, अच्छा अपनी गलतियों को अपने अंदर से ढूंढे कि आज मैंने किसी भाई का दिल तो नहीं दुखाया, अच्छा जाने अनजाने में दिल दुखाया, तो इसके लिए हमें ईश्वर क्षमा करे। अच्छा तो इससे हमारे अंदर की जितनी कमियां हैं वो बाहर आएंगी, अच्छा हम उस पर काम करेंगे मेडिटेशन द्वारा। अच्छा। यार मैंने उस भाई को तू बोला या गलत बोला, अच्छा। नशे के दौरान ये किया, क्यों किया? नशा एक बीमारी है, इस नशे के कारण मैंने उस भाई को गलत बोल दिया। नशा नहीं करता तो मैं उससे गलत थोड़ी बोलता। अच्छा, आप ये मेडिटेशन बताइए कि आप नशा होने के बाद क्या इंसान का मानसिक संतुलन या शारीरिक संतुलन जी क्या खो जाता है? हो जाता है बिल्कुल जी, क्योंकि हम एक पैक पीने वाले तो है नहीं। हाँ जी जब हम लत में आ जाते हैं तो एक पैक में हमारा क्या, हम नशेबाज की एक कहानी है। हाँ। एक पैक मिलेगा हाँ। तो कहेगा तेरा भाई बताओ किसके लिए क्या करना है। अच्छा 2 पैक मिलेगा तो बोलेगा बोल कौन सा बोल रहा है। अच्छा तीसरा पैक मिलेगा वो खुद ही गिर जाएगा, ढिस हो जाएगा। अच्छा तो फिर ढिस हो जाएगा तो उसकी सोचने समझने की सद्बुद्धि तो वहीं ख़त्म हो जाएगी, शारीरिक जितनी क्षमता है वो तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। नशे में वो वहीं पड़ा रहेगा, कीचड़ में पड़ा रहेगा। तो ऐसा अच्छा। क्या, अच्छा, अगर आपको कोई मौका दे कि भाई आप लोगों का नशा छुड़ाइए, लोगों के लिए, हित के लिए कुछ काम करें, तो आप क्या करेंगे? मेरे लिए कोई फाउंडेशन खोली जाए अच्छा जिससे मैं नशा छुड़ा, आदमी को नशे से दूर रखूं, अच्छा क्योंकि नशा एक बीमारी है। अच्छा। लेकिन आप तो खुद ही नशा करते, तो आप कैसे छुड़ाएंगे? इस टाइम तो मैं नशे से दूर हूँ, रिकवरी में हूँ, अच्छा, 1 साल हो गया है मुझे तो नशे आपको से। ये फीलिंग आ रही है कि मैं ये कर सकता हूँ? हाँ जी, फीलिंग आ रही है, इस टाइम मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उन चीज़ों को अज्ञात कर रखा है। अच्छा मैंने देखा है कि नशेबाज कैसे तड़प के मरता है, नशेबाज की कैसी मौत है, नशेबाज की कैसी वैल्यू है। अच्छा। आदमी नशा तो लत में, हम तो सोचते हैं नशा कर रहा है, हाँ। लेकिन हम उसकी फीलिंग नहीं जान पाते यार। उसकी शारीरिक भूख बढ़ रही है हाँ। नशे की तरफ, हमें थोड़ी पता रहता है, हम तो एक आम मैनुअल ज़िंदगी जी रहे हैं। अच्छा लेकिन हमें उसके पास इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, स्मैक लेते हैं, अच्छा। गांजा पीते हैं या दारू पीते हैं, लेकिन हमें उनकी वो थोड़ी पता है भूख क्षमता कितनी है। कभी ये- हम शुरू में 1 पैक पीते थे, तो आज अच्छी- हमारी 1 बोतल तक डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो अच्छी बात है। अगर आपके लिए कोई फाउंडेशन खोला जाए तो आप लोगों को जागृत करेंगे जी कि भाई
नशा ठीक नहीं है स्वास्थ्य के लिए। जी। ये स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है कि और समाज के लिए ठीक नहीं है कि समाज देश के लिए भी ठीक नहीं है? देश के लिए भी ठीक नहीं है, अच्छा। क्योंकि देश में जितने भी हैं आजकल आतंकवाद तो कम आ रहे हैं, नशे से ज़्यादा लोग मर रहे हैं हाँ जी, इसमें। हाँ जी। हमारे देश में 80% आदमी नशा कर रहा है। अच्छा, बच्चे तो सबसे ज़्यादा कर रहे हैं कम हाँ, आयु के। अच्छा। स्कूल में पढ़ने से लेकर विद्यार्थी मैंने देखा है यहाँ तक, अपने दिल्ली में भी और गांव में भी देखता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा छोटी कम उम्र के, बड़े तो पीते ही हैं, छोटी कम उम्र के भी आयु के बच्चे ज़्यादा। अच्छा, आपने नशा करना शुरू करा तो आपने छोड़ना क्यों चाहा? क्योंकि बर्बादी है नशा एक। जब आदमी गड्ढे में गिरता है तो बचने क्यों चाहता है, अच्छा। आवाज़ क्यों लगाता है कि बचाओ बचाओ। अच्छा, जिंदगी चाहता है ना। अच्छा। ऐसे ही मैंने भी। अच्छा, अब मुझे पता चल गया इसके कुछ हासिल नहीं है नशा करके। अच्छा, जो एक समाज जिंदगी जीने का मज़ा है वो नशेबाज बनने का मज़ा नहीं है। तो आप जीना चाहते हैं जी, और लोगों को जागरूक करना जागरूक करना चाहते हैं। जी, क्योंकि इसमें एटीट्यूड तो हम बदल नहीं सकते नशे के दौरान। हाँ जी, उनको समझा सकते हैं हाँ जी। कि आप में ये कमी है, ये एटीट्यूड खराब है, आप ज़्यादा घमंड करते हो। अच्छा। तो अगर मैंने किसी को ये बता दिया ज़्यादा घमंड करते हो तो समझने वाला अपने घमंड पे काम करेगा। हाँ जी। ऐसे ही तो मैं किसी को नशे के बारे में जागरूक करूँगा अच्छा। तो क्या पता वो अपने नशे पे काम करे, अच्छा, छोड़ने की। अच्छा। बहुत अच्छी बात है, आपने काफ़ी अच्छी बताएं। जी, और आपका जो आपने इंटरव्यू लिया, हो सकता है लोग इसको शेयर करेंगे जी, और जितने भी नशे वाले, जो जिनको नशा है, जो नशे में युक्त हैं जी, या नशे में लिप्त हैं, शायद वो इसको सुन के जी, शायद ये काम दोबारा न करें, अपने आप को सुधारें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके जी, लिए, धन्यवाद। आपने इंटरव्यू दिया जी, और देखते हैं क्या हो सकता है। जी।